तैयार कर रहे हैं। हमने लहू से सींच के नामे वफा दिया, हमने लहू से सींच के नामे वफा दिया, ये हौसला इस दौर में हमने दिखा दिया। नफरत के अंधेरों को मिटाने के वास्ते हमने चराग उर्दू अदब का जला दिया। और दूसरा शेर है कि धरती है मोहब्बत की वफा का जहान है, धरती है मोहब्बत की वफा का जहान है, दुश्मन को दोस्त करती है ये इसकी शान है, चाहत के गुलिस्तां को बिखरने नहीं देगी जब तक के जिंदा देश में उर्दू जुबान। एक शेर और फिर करता हूँ आपको। तहजीब का जादू मिले इसके बयान में, तहजीब का जादू मिले इसके बयान में, दुश्मन भी चला आए अमनो अमान में, दुश्मन भी चला आए अमनो अमान में, गैरों को भी यहाँ अपना बना लेती है तारीख, गैरों को भी यहाँ अपना बना देती है तारीख, लज्जत वो मिठास है उर्दू जुबान। क्या बात है, क्या बात है। और मैं अपने हिंदुस्तान के शेर पढ़ देता हूँ कि दीन धर्म की बात जब आए धर्म मेरा इंसान ही लिखना, दीन धर्म की बात जब आए धर्म मेरा इंसान ही लिखना, जब भी मेरी कहानी लिखना मुझको हिंदुस्तान ही। क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे, क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, हमसे तो अच्छी एक परिंदे की जात है, कभी मंदिर में जा बैठे, कभी मस्जिद में जा बैठे। तो उर्दू ज़बान जो है हमारे सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। इस जो ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है और हर साल मनाया जाता है, 50 साल हो गए। हर स्टेट की गवर्नमेंट इसको बनाती है, बहुत खुशी की बात है। शुक्रगुजार है पूरे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, इस मौके को उन्होंने शुरू किया है और आगे भी करते रहेंगे हम लोग भी इंशाल्लाह। और एक शेर मुझे और याद आया कि जर्रों को चट्टान बना दे या अल्लाह, क्या बात, जर्रों को चट्टान बना दे या अल्लाह, टूटी कश्ती पार लगा दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम मिलकर एक थाली में खाएं, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सर। बड़ी खुशी की बात है। उर्दू ज़ुबान जो है वो हमारी हिंदुस्तान का कल्चर है और एक कल्चर का अहम मसला है उर्दू ज़ुबान जो है। उर्दू ज़ुबान के बगैर मैं समझता हूँ सब कुछ अधूरा है। तो ये हमारा आभारी हैं, गुजार हैं अपने हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की कि उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान दिया है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई है। और ये हमारा परफॉर्मेंस हमने कल भी किया था, यहाँ पर आज भी कर रहे हैं और मेरे ख्याल से कल भी है। बहुत खुशी की बात, बहुत अच्छा लग रहा है। मज़ा आया, बहुत तारीफ सुनते थे, यहाँ पर आके बहुत मज़ा लिया, हमने कोई बहुत मज़ा आया, हमको बहुत मज़ा आया।
थैंक यू। ये ऐसे इवेंट्स पब्लिक के लिए कितने इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा, बहुत इम्पोर्टेंट। पब्लिक के लिए ऐसे इवेंट बहुत ज़रूरी है और पब्लिक के लिए कर रही है गवर्नमेंट, पब्लिक को जगा रही है, पब्लिक को बता रही है गवर्नमेंट। बहुत अच्छी बात है। कुछ अरसे से, कुछ टाइम से उर्दू ज़ुबान को जो है थोड़ा सा एक्सेप्ट कर दिया है, लेकिन इसके बगैर कुछ भी नहीं होगा। और ये हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ज़ुबान है, जो उर्दू ज़ुबान नहीं है, बहुत पुरानी ज़ुबान है, समझा। तो ये बहुत ज़रूरी है जो गवर्नमेंट ने कदम उठाया, बहुत अच्छा उठाया, इसके लिए हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं। और हमारी ऑडियंस तक ये ज़ुबान पहुँची, जो लोग थोड़ा सा बेभूल हो रहे हैं उन तक ये पैगाम पहुँचे, बहुत खुश। ये डोम जैसे एक लोकेशन पर आ रही है इवेंट हेल्थ केयर, सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दैट? या डोम जैसे एक लोकेशन पर जी ये इवेंट होस्ट किया जा रहा है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये बहुत बड़ी बात है। ये बम्बई का क्या पूरे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, डोम जो है, और इसमें छोटे मोटे कॉन्सर्ट भी होते हैं, छोटे मोटे शो भी होते हैं, बहुत बड़े कॉन्सर्ट होते हैं, बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं, बहुत बड़े शो होते हैं। और हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, वो बॉलीवुड से हो या प्राइवेट हो, उनको मदद किया जाता है। और एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, बहुत ही खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा है। और हम लोगों ने यहाँ पर परफॉर्म पिछले साल भी किया था, लेकिन वो दूसरा कॉर्पोरेट शो था। वो इस साल हमने जो है ये आदाब उर्दू में हमने परफॉर्मेंस किया है, बहुत अच्छा लगा, ऑडियंस ने बहुत इंजॉय किया। और ये पैगाम पहुँचाया ऑडियंस तक कि बेशक उर्दू ज़ुबान जो है एक हमारे हिंदुस्तान की बहुत अच्छी ज़ुबान है और बहुत ज़रूरी है। आज के दिन की ये आपसे बहुत अच्छा लगा। फिर से मुझे एक बार फिर से बहारे उर्दू की अकेडमी और इतना सारा प्यार दिया और इतनी ब्यूटीफुल ऑडियंस थी कि मज़ा आने का एक एनर्जी थी ऐसी अलग, जिसमें मुझे और जोश आ रहा था और ब्यूटीफुल हमारी परफॉर्मेंस रही। और मुझे बुलाने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी उर्दू अकेडमी का। थैंक यू सो मच मुझे लोग सिंह को बुलाने के लिए। हाँ, लेकिन आपको मुझे फॉलो करना होगा इंस्टा आईडी पे, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा झेलम सिंह। थैंक यू सो मच। गाँव के बारे में मैं जिस लोकेशन पर ये एक आर्टिस्ट के लिए ड्रीम हो गया यहाँ पर परफॉर्म करना। मुझे इतना मज़ा आ रहा था, साउंड और ऑडियंस और यहाँ का जो भी एक ओवरऑल जो मैनेजमेंट है बहुत ब्यूटीफुल था। मुझे यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। जो बाहर आएगा पब्लिक के लिए कितने हमारे उर्दू जैसे इवेंट जो उर्दू को सेलिब्रेट करते हैं कितने इम्पोर्टेंट है पब्लिक के लिए? हाँ, हमारे उर्दू के बारे में भी क्योंकि ये हमारे उर्दू बहुत इम्पोर्टेंट है कि उर्दू जो लैंग्वेज है वो इतनी ब्यूटीफुल है। और अगर इस तरह के इवेंट्स होंगे तो लोगों में और उर्दू को सीखने का, उसके लफ्ज़ों को, उसकी प्रोनाउंसिएशन को बहुत ब्यूटीफुल बनाने का एक मौका मिलता है। और बहुत सारी मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए। की हाल सुनावा कोई महरम राज न मिलदा,
थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मैं तरुण पास खान ज़िला परिषद प्राइमरी उर्दू स्कूल में एज एचएम काम करती हूँ और इस तरह से आज मुझे यहाँ पर ये अवार्ड से नवाजा गया तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं पिछले 27 साल से मैं उर्दू स्कूल में अपने खिदमात अंजाम दे रही हूँ। कोरोना में जब सारे स्कूल्स बंद हो चुके थे तो उस टाइम पर मैंने बच्चों के तालीम जारी रखने के लिए अपना एक स्मार्ट ऑनलाइन स्कूल नाम से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और सारे बच्चों को, पूरे महाराष्ट्र के बच्चों को उसका फ़ायदा हुआ था। और इस तरह से आज मेरे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके लिए मुझे सिल्वर प्ले बटन भी मिला है। और इन बच्चों का प्यार मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। अपने स्कूल के बच्चों के लिए भी कुछ नया करना, उनको इनामात जिताना मुझे बहुत पसंद है। खुसूसी तौर से लड़कियों को मैं हर मुकाबले में पार्टिसिपेट करवाती हूँ और इनामात जितवाती हूँ। इस तरह से उर्दू पढ़ाना मेरा एक मशगला है, शौक़ है। अस्सलाम वालेकुम। आज बहारे उर्दू इस टाइटल के साथ उर्दू साहित्य एकेडमी, महाराष्ट्र उर्दू साहित्य एकेडमी अपना गोल्डन जुबली जो है प्रोग्राम मना रहा है यहाँ पर, और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी रोज़ाना की लाइफ में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं और बहुत सारे ऐसे जो उर्दू लिटरेचर पर, उर्दू अदब पर काम करते हैं। कहीं ना कहीं उनको जो है सर्टिफाइड की ज़रूरत पड़ती है और वो अपनी जो है कि खून जिगर का काम करते हुए वो अपने जो है कारनामे नुमाया अंजाम देते हैं। उसी की एक यही कड़ी है उर्दू साहित्य एकेडमी ने हम जैसे असातिज़ा का जो है एप्रिसिएशन किया है, और ना सिर्फ उन्होंने बेस्ट टीचर अवार्ड आज दिया है बल्कि उन्होंने बहुत सारे फील्ड्स में अवार्ड दिया है। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज से जो है मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है एज अ बेस्ट टीचर। अब जो है एक तो एप्रिसिएशन भी मेरा हुआ है और जो है और एक जिम्मेदारी और भी ज़्यादा मेरी बढ़ गई है। और मैं बहुत धन्यवाद दूंगा उर्दू जो है साहित्य एकेडमी महाराष्ट्र को कि उन्होंने लिटरेचर के अंदर, न सिर्फ लिटरेचर के अंदर बल्कि उन्होंने स्कूल लेवल पर भी उर्दू को ज़िंदा करने का काम किया। इसके लिए उन्होंने 2 कैटेगरी चुनी है, प्राइमरी सेक्शन की और जो है कॉलेज सेक्शन की। 200 से ज़्यादा तकरीबन आज जो है अवार्ड तकसीम हुए हैं, और ना सिर्फ अवार्ड फंक्शन हमने देखा है यहाँ पर बल्कि बहुत सारे यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, वो चाहे ड्रामा हो, चाहे वो दास्तान गोई हो, और भी जो है मुशायरे हो, तमसीली मुशायरे हो। बल्कि उर्दू अदब का एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट यहाँ पर बैठ कर ना सिर्फ सीखता है बल्कि वो हम जैसे नए नए कलाकार बोलेंगे, जैसे हमने जो है किताबों के अंदर भी, उर्दू लिटरेचर में भी हमने थोड़ा काम किया है, अपना लेखन काम, उन सब चीज़ों को सराहते हुए उन्होंने आज हमको बेस्ट टीचर अवार्ड दिया है। और ये सबसे ख़ास बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये स्टेट लेवल का बेस्ट टीचर अवार्ड है। इसके लिए इसकी जो इम्पोर्टेंस इसका और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्चुअल में ये जो उर्दू साहित्य एकेडमी है, एज यू नो, ये स्टेट लेवल की एक बॉडी है और अंडर रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट की बॉडी, माइनॉरिटीज़ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ के अंदर आती है, इसलिए उसका इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज 2021 सन के लिए यहाँ पर चुना गया हूँ। इस तरह का जो प्रोग्राम हमारे अल्पसंख्यक मंत्रालय ने और हमारे उर्दू एकेडमी ने जो लॉन्च किया है, उन तमाम का शुक्रगुजार हूँ। ये अवार्ड जो है, मैं वाशिम ज़िले के रिसोड तहसील से आता हूँ और यहाँ पर भी हम उर्दू का काम कर रहे हैं, और उर्दू एकेडमी ने हमको ये मौका दिया और हमको ये एजाज़ से नवाजा। इसके लिए हम हमारे उर्दू एकेडमी, हमारे अल्पसंख्यक विभाग, हमारे मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस साहब, अल्पसंख्यक मंत्री, इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार देते हैं। हमारे इस काम के लिए उन्होंने हमको नवाजा है। ये जो अवार्ड है हमें जो है इनको मेरे वालिदा, मेरे वालिद मरहूम, मेरे भाई और भाभी यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे स्कूल के सदर मोहतरम अलहाज कबीर मोहसिन सर, उन्होंने बहुत ही देहाती इलाके में ये उर्दू स्कूल खोला और उर्दू की बका के लिए उन्होंने ये वहाँ पर स्कूल की बुनियाद रखी। अलहाज कबीर मोहसिन सर, जिन्होंने ये स्कूल डॉक्टर अल्लामा इकबाल उर्दू हाई स्कूल के नाम से मंसूब है रिसोड में, जो सन 2000 से मुस्तकबिल में आया है और उन अलहाज कबीर मोहसिन साहब की मेहनतों की वजह से ही ये अवार्ड मुझे हासिल हुआ है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब और अल्पसंख्यक विभाग का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये मिसाली मुअल्लिम 2021 के लिए सिलेक्ट किया। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे बेस्ट सहाफ़ी के अवार्ड से सरफराज किया। ये 2019 की कैटेगरी में मेरा नाम मुंतखब किया गया है और मैं उन सभी उर्दू सहाफ़ियों को ये अवार्ड डेडिकेट करना चाहूँगी जो सीनियर सहाफ़ी रह चुके हैं, जिन्होंने उर्दू की बका के लिए अपनी खिदमत अंजाम दी है। साथ ही मैं हमारे जो सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस सर और कोकाटे सर जी, सभी का, महाराष्ट्र हुकूमत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, आप सभी मीडिया वालों का। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी आपके चैनल से माध्यम से कि जिस तरीके से जो उर्दू एकेडमी अपना 50 साल जश्न मना रहा है और बहुत सी एक्टिविटीज़, बहुत से दीगर कव्वाली के प्रोग्राम, दीगर तकरीबें इनेकाद की है, तो इंशाअल्लाह आइंदा साल में एक रिक्वेस्ट है बतौर सहाफ़ी कि जिन लोगों ने जो सहाफ़त करते हुए जिनके इंतकाल हो गए, जिन सहाफ़ियों के, सीनियर सहाफ़ियों के, और जिन्होंने अपनी खदमात अंजाम दी है, इंशाअल्लाह उनकी फैमिली को, उनको भी इस एजाज़ से अप्रिशिएट किया जाए। और मेरा ये अवार्ड उन सभी सहाफ़ियों को जाता है, मेरे जो मेंटोर हैं अब्दुर्रहमान सिद्दीकी साहब मरहूम, उनको और सभी मेरे उर्दू के उन सभी सहाफ़ियों को जाता है। शुक्रिया, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यहाँ बहार उर्दू की सेलिब्रेशन में 50 इयर्स ऑफ उर्दू साहित्य अकादमी हम सेलिब्रेट करें, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, आपको कैसा लग रहा है? जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर सभी उर्दू के चाहने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो मेरे को अवार्ड मिला है, ये खुशी तौर पर इसकी ख़ास बात ये है कि कोविड-19 के अंदर मैंने बहुत सारा ऑनलाइन एजुकेशन वर्क किया था, जिसमें कोविड-19 में स्कूलें बंद थी और ऐसे मुश्किल हालात में मैंने पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक कंप्लीट सिलेबस उर्दू मीडियम का इसके वीडियोस बनाकर अपलोड किया था। उसके साथ ही मैंने एक ZK डिजिटल स्कूल, एक प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन भी बनाया था। इसके माध्यम से लगभग 50 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें जुड़े रहे और इन्होंने अपनी ऑनलाइन तालीम को जारी रखा और कई टीचरों ने इसको सराहा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आगे जाकर नए टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए डिजिटल वर्कबुक्स बनाए, जिसमें उर्दू वर्कबुक, मराठी वर्कबुक, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। इन वर्कबुक्स की खास बात ये, इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हम लोग इसके अंदर एजुकेशन हासिल कर सकते। एवरी टॉपिक्स डिजिटल ऐप के अंदर इसमें शामिल किया गया। साथ ही हर पेज पे QR कोड दिए गए, जिसको स्कैन करके आप आसानी के साथ एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी के साथ टीचर्स को चलना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं, न्यू जनरेशन है, बहुत फास्ट है, टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही आसानी के साथ सीखते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि बहुत सारे जो मेरे टीचर्स हैं, जो साथी हैं, वो टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बनाए, फ्रेंड बनाए और इसी माध्यम से ज़्यादा टीच करे ताकि दूसरे स्टूडेंट को और टीचर्स को भी इसका ज़रूर फ़ायदा हो सके। मैं अपने सभी साथियों का, टीचर्स का, सुपरवाइज़र का, उसके बाद मेरे HMs का और दोस्तों का मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकादमी की तरफ फरहान शरीफ जी, आज आपको बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया है। हाउ डू यू फील बीइंग ऑनर्ड एट बहार उर्दू सेलिब्रेटिंग 50 इयर्स ऑफ उर्दू साहित्य अकादमी? आज महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी की तरफ से बेस्ट टीचर अवार्ड से मुझे नवाजा गया है। मुझे बेहद खुशी है कि इतने दिनों के बाद
महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकादमी की तरफ से ये बहुत बड़ा बहार उर्दू प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था और इस प्रोग्राम में तकरीबन 200 से करीब टीचर्स हज़रात को और सहाफ़त में काम करने वाले उर्दू के तरक्की के लिए, उर्दू के तरोीज के लिए और उर्दू के बक़ा के लिए कोशिश करने वालों को एवार्ड से नवाजा गया है। आज जो बेस्ट टीचर एवार्ड मुझे मिला है उस ज़िमन में मैं कहना चाहूँगा कि आज जदीद तालीम के जो तकाज़े हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को तालीम देने का जो चैलेंजेस है, उसके लिए हर टीचर ने बेहतरीन कोशिश करना चाहिए और जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम देना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा उर्दू साहित्य अकादमी को कि उन्होंने इस बहुत बड़े प्रोग्राम के तहत बहार उर्दू में जो मुख्तलिफ सकाफती, तहजीबी और कल्चरल एक्टिविटी के तहत ये जो प्रोग्राम लिया है वो बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम था और इस तरह के उर्दू को तरक्की देने के लिए, ज़बान की तरक्की के लिए जो इस तरह के प्रोग्राम लिए जाते हैं वो लेना चाहिए और उर्दू की तरक्की करनी चाहिए। थैंक यू। तो मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आया, क्या उर्दू ज़बान नहीं है? क्या उर्दू का इसमें कोई इश्तराक नहीं है? उर्दू को क्यों शामिल नहीं किया जाता? फिर वहाँ झगड़ कर जलगांव ज़िले से परमिशन लेकर मैंने खुद ज़िला परिषद के थ्रू उर्दू की स्पेशल एक बाज़ार मेरा ज़िला मेरी सरगर्मी इस तरीके की एक एक्टिविटी बेस, यानी पूरे जलगांव ज़िले के उर्दू टीचरों को लेकर एक बेस मेरा ज़िला मेरी सरगर्मी करके एक बुक शायद, उसके अंदर मेरा पूरा सपोर्ट पूरे जलगांव ज़िले के उर्दू टीचर्स ने बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया और वो मेरी एक बेस्ट एक्टिविटी थी। उसके बाद अभी जब हमें पता चला कि उर्दू को एंगल भाषा बोला जा रहा है, तो एंगल भाषा सुनने के बाद बहुत बुरा लगा। उर्दू तो ये वाकई में बहुत ही शीरीन ज़बान है और मैं ये समझती हूँ कि ये जितनी इसको तरक्की मिलना चाहिए उतनी नहीं मिली। तो इसके लिए फिर हमने कोशिश की है और संभाजी नगर यानी औरंगाबाद संभाजी नगर के वहाँ की गवर्नमेंट उनसे मिलकर, उनके इश्तिराक से और यूनेस्को इसके इश्तिराक से मिलकर हम एक सरगर्मी चला रहे हैं, सब तरह भी चल रही है वो उर्दू मुताला मुहिम, जिसके थ्रू हम पूरे जलगांव ज़िले के टीचर्स को जमा करके उर्दू का तशहीर कैसे होगी और उर्दू को बढ़ावा कैसे मिलेगा, इसके लिए इस पर काम कर रहे हैं। ये सारी एक्टिविटीज़, सारे काम देखकर उर्दू साहित्य